मैं मीटर चेंज करने दूंगा नहीं। तुम पुलिस भी बुलाएंगे तो मैं पुलिस से भी बैठ के बात करूंगा आमने सामने, है ना। जो मामलात है मामले को मामले के जैसा होना चाहिए। तुम कैसे वहाँ जाओ तो कायदा बताते, हमको भी आवाम के बीच जाके कायदा बताने की ज़रूरत है, हम कायदा बताएंगे। पूरे शहर के अंदर कॉर्नर रोड के ऊपर गलियों में जाकर, चौक चौराहे पे जाकर हम लोगों ने पूरी मालूमात दी शहर के लोगों को। और 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा कवरेज दिया मीडिया ने। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारा ताउन किया। ये ताउन हमारा नहीं था, ये शहर के लोगों का आज जो जुल्म कर रही है कंपनी उसके खिलाफ था। उन लोगों ने और एक काम अभी परसों के दिन ऐसा किया कि 200-300 अर्जीदार लोगों को उन्होंने SMS डाल दिया सबके फ़ोन नंबर के ऊपर और लिख दिया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। तो बहुत लोगों में बेचैनी थी। परसों के दिन रात को कुछ लोग मेरे पास आए। आज मैं तकरीबन 12 बजे से 1:30 बजे तक के MPCL कंपनी के अधिकारी लोगों के साथ बैठा और उनसे बातचीत किया। वो एक ऑफिसर है, बेवकूफ़ है, मैं उसको बोला तो बेवकूफ़ है, रिजेक्ट का मतलब क्या। वो मुझे बोल रहा था कि ओल्डो के ऊपर है। मैं तो रिजेक्ट लिख के दे रहा, ओल्डो बोल रहा हूँ वाला। उसके ऊपर से मेरी उसकी बहुत सारी बहस होने के बाद उनके जो ऊपर के अधिकारी थे सरकार साहब से फिर वहाँ पर गए, हम लोगों ने बैठ के बातचीत किया और उन्होंने ये कहा कि जितने लोगों को रिजेक्ट गए किया है हम लोग को सबको बुलाकर और जिनका जिनका कनेक्शन की बात है हम लोग जिसके मसले हैं वो लोगों को बुलाएंगे और हम लोग काम काज करके देंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि 10 सालों से जो है भिवंडी के अंदर भी टोरंटो जो कंपनी आई थी उससे भी कितना आजीज आ चुके हैं लोग। अभी तो इनका 4 साल हुआ, इन्होंने अब रंग बताना चालू करे। बिला वजह जूने मीटर निकाल कर लेके जाते और नए मीटर लगाते भी तो उसके बाद जो मीटर निकाल के लेके जाते उनको ये बोलकर बाद में बिल दिया जाता है 21,000, 25,000, 40,000 रुपया कि तुम्हारे मीटर के अंदर फॉल्ट था। मैं आप लोगों से तवज्जो से बहुत बोलना चाहता हूँ लोगों क्या कि शहर के ये क्या लोग चोर है क्या, ये गरीब आवाम को बार बार परेशान कर रहे हैं। इसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। खैर आप आवाम जागरूक करने के लिए हमने आवाम के लिए किया था, अब आवाम जागरूक हो रही है। दिन में सुबह से और शाम तक के सिर्फ पावर के मसले रहे। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ताकत से पावर के मसले को लेकर जागरूक रहे। अब हमारा दूसरा मसला ये है कि मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों को भी हम लोग 1 लीटर देने के लिए ये ख़त्म होंगी और हम लोग जाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे 6 मुद्दे लेकर हम लोग आपको ये देंगे, आपको हमारे ये देंगे, अभी कागज़ आपको सब देंगे दिए। नवीन घर पट्टी अकारनी का जो है वो रिटर्न लो। इन्होंने ऐसा क्या किया, मैंने पीछे भी आयुक्त साहब को कहा था कि साहब आपने एकदम गलत डिसीजन लिया, एकदम पूरा राउंड। क्योंकि किसी ने साल भर 6 महीना पहले भी घर बनाया, इनको 55-60 साल की घर पट्टी दे दी गई। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन सी बिना के ऊपर अगर ये दे रहे, अगर चलो मैं मान लिया कि तुमने 5 साल पहले इन्होंने घर बनाए तो तुम्हारे पास रीज़न क्या है कि 5 साल का ये इनके पास हो। बोले हम लोग उनका लाइट का बिल मंगा रहे। मतलब कंपनी ने आज तक के उनको घर का ये नहीं दिया, आजू बाजू के लोगों से वो लेकर चला रहे, आज तक के मीटर नहीं दिए। किसी के घर मीटर है आजू बाजू वालों को तो साथ उनका बाजू से लेकर वो मीटर चला रहे। तो तुमने एकदम राउंड सर्वे किया है, ये बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है। तुमने जो अकारनी बढ़ाए वो भी हमको मंजूर नहीं है। ये सारी हमारे उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमको 20 कहा था कि मैं वापस ले लूँगा, बहरहाल अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया। दूसरा जो है कारपोरेशन के अंदर इतना करप्शन बढ़ गया है कि बिल देने के नाम पर ठेकेदार लोगों से 10-10, 12% अकाउंट से पैसा लिया जा रहा है। ये सारी बात की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं वक्त आएगा तो ACB के अंदर कंप्लेंट करने वाला है। 10-10, 8%, 10%, 12% देते, किसी को भी बिल दे देते ये इसके अंदर बीच में। तो उसके अंदर हमारी एक मांगनी ये है कि ठेकेदार को सीरियल से बिल दिया जाए। अगर सीरियल से बिल देंगे तो ठेकेदार को जो है जो काम करेंगे उसको सीरियल से उसको बिल मिलेगा और उसका बीच में जो करप्शन है वो बंद हो जाएगा। एक मुद्दा हमारा पेंशनर लोगों को जो देते हैं, ये पेंशन देते हैं, ये जो रिटायर लोगों को इतनी तकलीफ देते हैं, ये बेचारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है बार बार तकलीफ चक्कर मारते रहते। ये नहीं है, कलर को नहीं है, अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, 2-2, 3-3, 4-4 महीने की पेंशन रोक लीजिए। तो हमारा मुद्दा नंबर 3 ये है
और 4 नंबर के अंदर हमारे ये कि पूरे शहर के अंदर जितनी पब्लिक संडास है कारपोरेशन की, इतनी ख़राब हालत हो चुकी कि जहाँ पर जाओ तो सबसे ज़्यादा संडास का टॉयलेट का ही रोना है। माँ बहन लोग भी उसी की तकरार करते। आदमी तो कहीं भी चले आता, पेड यूज़ में चले आता, 2 रुपये वाली संडास में चले आता। उसके लिए जहाँ पर आए तो उसके लिए हमारा 5वां मुद्दा ये है। और 6ठा मुद्दा हमारा ये है कि जो बाहर से प्लास्टिक कैरी बैग आती है, जो प्लास्टिक धान कचरे की आती है, ये मालेगांव के अंदर आना बंद होना चाहिए। ये हम 6 मुद्दे लेकर 1 अगस्त को मालेगांव शहर कारपोरेशन के सदर दरवाजे के ऊपर मैं मेरे साथियों को लेकर भूख हड़ताल का आज भी लेटर देने जा रहा हूँ। उसका अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। आप धरना आंदोलन से काम चलने वाला नहीं है। ये कमिश्नर धरना आंदोलन से मानता नहीं है और इसको सब अलग अलग सियासी जो लोग जाते हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि हम लोग एक दूसरे के अंदर शहर के विकास के लिए साथ में नहीं आते। ये हमारी बदनसीबी है। ये कमिश्नर सबको अलग अलग लकड़े का लड्डू देता है, काम किसी का नहीं करता। मीठी बात करता है और सबको अलग अलग भेज देता है। जो इसको काम बोलो, अभी इसने नया बजट जो बनाया, आज तक के मैंने खुद उसको बोला कि 4 टाइम राजू खरनार को बोला कि तुमने जो बजट बनाया उसकी बुक दो, ये बुक भी नहीं दे रही। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने बजट बनाया और शहर के अंदर तुम काम करने वाले। ये करप्शन इतना बढ़ गया है कारपोरेशन के अंदर। बॉडी लोग ऐसा सोचते थे कि कारपोरेटर शहर के चोर है, उनको ऐसा लगता था कि प्रशासक राज आएगा शहर के अंदर कुछ तो कुछ हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं हुआ, उसके बरअक्स उल्टा हो रहा है कि जितनी तकलीफ, थोड़ी बहुत जो तकलीफ कारपोरेशन के कारपोरेटर को टाइम थी, कारपोरेटर बोलकर एक स्लैब नहीं डाले जा रहा। आज लोग 4-4, 6-6 महीने से स्लैब के लिए दौड़ रहे। इसका दूसरा पूरा उल्टा हो चुका है, ये कमिश्नर काम करता नहीं। तो 1 तारीख से मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से सदर होने के नाते में मेरे जो भी साथी लोग हैं सलाह मशवरा करके मैं 1 तारीख से अनशन करने जा रहा हूँ। अगर इसका कुछ भी जिम्मेदारी मेरी हालात की अगर बिगड़ी, कुछ भी अगर मेरी तबीयत का हुआ, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का आयुक्त तो इसका जिम्मेदार होगा। हम लोगों की ये सारी मांगे हैं और हम अब सब बैठ के पूरे शहर के लोगों को जब बात करने की बात आएगी तो हम लोगों को बैठ के लोगों के बीच में बात करेंगे। अभी अलग बुलाता और बोल देता कि ऐसा कर लूँगा वैसा करूँगा, हमको अब ज़बानी कोई काम नहीं चलेगा। 1 तारीख से मैं धरना आंदोलन करने के यानी मरण व्रत करने के लिए जा रहा हूँ। ये भूख हड़ताल या मरण व्रत बेमुद्दत रहेंगी, 1 दिन की रहेगी? बेमुद्दत रहेंगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। जब तक रहने वाला 1 दिन और आधे दिन का मामला नहीं रहेगा। 1 अगस्त की सुबह 11:30 बजे से हम हमारे साथियों को लेकर वहाँ बैठ जाएंगे। 4-5 दिन शहर में आपने बेदारी मिली, खबर निकली, कुछ दिखा क्या? बहुत हैरान है लोग। जाने दो, एक पार्टी पोजीशन किसका क्या है वो जाने दो। बहरहाल मैं आज भी तुम लोगों को बोलता हूँ, तुम्हारे तवज्जुह से बोलता हूँ कि मालेगांव के सब लोग ने एक साथ आना चाहिए। और ये अगर तुमने इनको नहीं भगाए तो ये शहर से अपनों को कहीं और दूसरी जगह भगा देंगे। ये इनका एक टाइम इनके कोई चीज़ इनके ताबे में ले लिया तो वो नामुमकिन बात है कि ये तुम्हारा उसका मुतालबा पूरा होगा। ऐसा नहीं होता। किसी का ओवरलोड बढ़ के आ जाता, किसी का कुछ आ जाता। 2-2, 4-4 महीने दौड़ाने के बाद ये वो बोलते कि यार ये होगा नहीं, आप पूरा पैसा भर दो। कोई चीज़ की वहाँ एक टाइम उनके ताबे में मीटर चलेगा तो सुनवाई कोई चीज़ की लेती नहीं है। और गरीब परेशान है, घर के तो औरतें लोग बेचारे, माँ बहनें लोग इतनी तकलीफ के अंदर, यानी उनकी अगर बात सुनो तो ऐसा लगता कि यार अपन अपनी जेब से इनको निकाल कर देते। अगर 200-400 रुपये की मामला तो 15-15 हज़ार बिल, 12-12 हज़ार रुपये बिल, वो कम भी नहीं करे ना। उसके बारे में बोलो तो बोलते यार ये नहीं है। और ये जो मीटर लगा रहे, जो मीटर लगाने का इनका जो चार्ट है ना, जो मीटर ये लगा रहे हैं, मीटर का चार्ट के अंदर नहीं है, इसमें LNT वगैरह का मीटर का मामला है। और पहली बात तो इनके एग्रीमेंट के अंदर भी नहीं है ऐसा कि तुमने नया जूना मीटर निकाल के नया लगाना। अभी मेरे पास कोई साहब आया था, उसका फ़ोन नंबर मैं बताता, उसका नाम था, मुझे फ़ोन किया, बोले साहब मिलना है आपसे। तो मतलब मैं वहाँ पर था, मतलब मैं वहाँ से निकल के ऑफिस जा रहा हूँ। बोले आप मतलब अभी आप कहाँ है? बोले मैं आयशा नगर है। बोले ठीक है, आए वो ऑफिस में आने के बाद बोले यार ऐसे थे। बोला बिल्कुल ये मामले पे मेरे से बात नहीं करना, मैं मीटर चेंज करने दूंगा नहीं। तो पुलिस भी बुलाएंगे तो मैं पुलिस से भी बैठ के बात करूंगा आमने सामने, है ना। जो मामला है मामले को मामले के जैसा होना चाहिए। तुम कैसे वहाँ जाओ तो कायदा बताते, हमको भी आवाम के बीच जाके कायदा बताने की जरूरत है, हम कायदा बताएंगे।